अच्छा, बेसिकली देखेंगे किस तरीके से हम प्रॉप्स को रिएक्ट जेएस में डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डी स्ट्रक्चर का मतलब पता होना चाहिए कि डी स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है डी स्ट्रक्चर का? वापसी बनाना। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ भाई अब किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाए तो आप क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद में अगर बोलता हूँ कि इसको डी स्ट्रक्चर करे तो क्या मतलब है उस चीज का? तोड़ना। तोड़ना। ठीक है, डी स्ट्रक्चर करना मतलब तोड़ना। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कोई दीवार बनाने के बोलता हूँ, आप क्या करेंगे? छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलाकर क्या कर देंगे? वो पूरी दीवार बना दे, पूरी वॉल बना दी। ठीक है, अगर डी स्ट्रक्चर की बात करूं अगर, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? ब्लॉक्स में वापस उसको लेकर आ जाएंगे, तोड़ देंगे, बेसिकली पीसेस में कर देंगे उसको। ठीक है, तो यहां पर यही मतलब होता है डी स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब यहाँ रिएक्ट जेएस में प्रॉप्स को डी स्ट्रक्चर करने का क्या मतलब है, तो समझते हैं इसको जरा। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज डी स्ट्रक्चरिंग। तो कह रहे हैं डी स्ट्रक्चरिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। इट इज यूज्ड टू टेक आउट सेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम एन एरे और ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि भाई डी स्ट्रक्चर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है जावास्क्रिप्ट की, मतलब कि जावास्क्रिप्ट में भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कह रहा है इट इज टेक आउट सेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब और कहां से? फ्रॉम एन एरे और ऑब्जेक्ट, मतलब के एरे में से और ऑब्जेक्ट में से। अगर अपने डेटा को मैं फॉर एग्जाम्पल वहां से गेट कर लूं, उससे बाहर ले आऊं। ठीक है, क्या मतलब इस बात का? अब आप लोगों को पता है कि एरे में क्या होता है? मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, तो बजाय अब मुझ फॉर एग्जाम्पल मुझे उस एरे में से, मेरे पास 500 वैल्यू स्टोर है, मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई एक वैल्यू उसमें से चाहिए, तो मैं पूरा एरे नहीं गेट करूंगा, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? वो एक उसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? उसमें से एरे में से क्या कर रहा हूँ? उसका एक बेसिकली छोटा सा जो पीस है, सेक्शन है, डेटा है या वैल्यू है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? उस एरे से मैं बाहर निकाल रहा हूँ। इसी चीज को क्या बोला जा रहा है? डी स्ट्रक्चर करना। ठीक है, फिर मैं अगर ऐसे ही मल्टीपल उसके वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 वैल्यू थी और 10 वैल्यू को मैंने क्या कर लिया? अलग अलग कर दिया। तो बेसिकली क्या कर दिया मैंने? उस एरे को तोड़ दिया। ठीक है, और अलग अलग करके होगा क्या? क्या कह रहा है? वी कैन असाइन देम टू न्यू ओन वेरिएबल्स क्रिएटेड बाय द डेवलपर। क्या मतलब कि भाई आपने एरे की 10 वैल्यूज निकाल तो ली, लेकिन जो 10 वैल्यूज आई हैं उनको कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि हम उसके लिए एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। इससे फायदा ये है कि आपको यहाँ पर पूरा एरे कॉल करवाने की आपको जरूरत नहीं है, पूरा एरे एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यूज में से चाहिए, एरे में से, ऑब्जेक्ट में से, आप उसी को सिर्फ गेट कर सकते हैं। ठीक है, बजाय से कि आप पूरा पूरा एरे आप कॉल करवा रहे हो या पूरा फॉर एग्जांपल आप ऑब्जेक्ट्स पूरा लेकर आ रहे हो। ठीक है, और इससे हमारे जो एक्चुअल एरे या ऑब्जेक्ट है उस पे हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल वैसे ही रहता है। वो क्या करता है कि हम जब उसकी वैल्यू को फिल्टर आउट करके किसी और जगह स्टोर करते हैं तो बेसिकली उसकी कॉपी बनाता है वो। ठीक है, हमारे उस एरे में और उस ऑब्जेक्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता ना। उसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरे में से मैं वैल्यू निकाल लूं तो वो एरे मेरे पास बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या ऑब्जेक्ट बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा उसमें से अगर मैं कोई कीज वगैरह निकाल लेता हूँ। तो बेसिकली क्या करेगा? उसको एज इट इज वैसे ही रहने देगा और उसको क्या कर देगा? एक नई जगह जाकर स्टोर कर देगा, बेसिकली कॉपी कॉपी बना लेगा उसकी। ठीक है, तो इसको जरा और डिटेल में समझते हैं। तो कह रहा है डी स्ट्रक्चरिंग एरे। ठीक है, अब एरे को हम किस तरीके से डी स्ट्रक्चर करते हैं जावास्क्रिप्ट में? तो फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास अभी क्या है? कांस्टेंट स्टूडेंट्स के नाम से मैंने एक एरे क्रिएट किया हुआ है जिसमें अहमद, ईशान, अम्माद और राफे मैंने स्टोर करा हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास ये टोटल वैल्यूज हैं वो 4 है और उसका इंडेक्स नंबर कहाँ तक होगा? 3 तक होगा। ठीक है, 0 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि ओल्ड वे मतलब पुराना तरीका विदाउट डी स्ट्रक्चरिंग, कि अगर मैं इसमें डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट ना करता या मेरे पास जावास्क्रिप्ट में डी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इन वैल्यूज को सेपरेटली टारगेट करके अलग करना है इसमें से, एरे में से, या गेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया कॉन्स्ट। ठीक है, आप वेर भी ले सकते हैं, लेट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने std1 के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और अब यहाँ पर मैंने क्या किया? अच्छा, यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय लिख दिया, यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट्स है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई कि स्टूडेंट्स के इंडेक्स नंबर 0 पर जो वैल्यू जो भी है, जैसे कि अहमद, तो अहमद कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? std1 में। फिर मैंने कहा भाई स्टूडेंट्स के इंडेक्स नंबर 1 पर जो वैल्यू स्टोर है, जो कि जिशान है, वो कहां पर चला जाएगा? 2 में। सेम इसी तरीके से इंडेक्स नंबर 2 पर जो वैल्यू स्टोर है, जो कि हम्माद है, वो कहां चला जाएगा? 3 पे। और इंडेक्स नंबर 3 पर जो यहाँ पर वैल्यू स्टोर है वो std4 में चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं इन एरे में से वैल्यू को अलग अलग करके कर रहा हूँ, सेपरेटली वैल्यू उसमें स्टोर कर रहा हूँ। अब देखें, बात एक ही है। क्या मतलब? बात है कि मैं या तो इनको अलग अलग टारगेट करके करूं, या तो मैं इनको अलग अलग टारगेट करके स्टोर कराऊं। देखें, जितनी वैल्यूज हो रही हैं उतनी मुझे क्या बनाना पड़ रहा है यहाँ पर?
वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं अलग से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं जरा, कि अब स्ट्रक्चर देखें विद दी स्ट्रक्चरिंग। तो क्या कर दिया मैंने यहां पर आकर देखें क्या बना दिया, पूरा एरे वही सेम एरे। ठीक है, अब यहां पर मुझे अलग अलग देखें वेरिएबल नहीं बनाने पड़ रहे। ठीक है, मैंने यहां पर आकर नहीं पास किया कॉन्स्ट std1 कॉन्स्ट, ये क्या हो रहा है, हर हर एक लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने सिर्फ क्या किया कि ये मैंने अपनी पूरी एक ही, बेसिकली यहाँ पर भी एक तरीके से समझ लें कि एरे ही बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, बेसिकली वो खुद से इंडेक्स नंबर गेट कर लेगा। कैसे, इसकी सीक्वेंस से, मतलब यहाँ पर std1 मैंने पास कराया, तो std1 में क्या स्टोर होगा, अहमद। ठीक है, फिर std2 में जीशान, std3 में हम्माद, और std4 में राफे। और मैंने बता दिया कि इन सब में वैल्यूज कहाँ से आकर स्टोर होगी, वो मैंने बता दिया स्टूडेंट्स वाले एरे से यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा। ठीक है, अब बता दो। ठीक है, अब डीस्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स। ठीक है, क्योंकि हमने एरे पे तो नहीं काम करना, हमने प्रॉप्स को डीस्ट्रक्चर करना है। तो अब यहां पर देखें, यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और यहां पर देखें मैंने उस कंपोनेंट को कॉल करवाते वक्त कुछ बेसिकली एट्रीब्यूट पास करवाए, जो कि बेसिकली एक्चुअल में प्रॉप्स कहला रहे हैं, नेम, एज, ईमेल। ठीक है, मैंने ये पास करवाया हुआ है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है यहां पर, कि जब, अब पहले मैं क्या करता, यहां पर पहले डायरेक्टली आकर प्रॉप्स लिखता था। अब उसका नुकसान सबसे बड़ा क्या था, कि मुझे पूरा ऑब्जेक्ट अपना कॉल कराना पड़े। फॉर एग्जाम्पल यहां पर नेम, ईमेल और एज में से आपको फॉर एग्जाम्पल सिर्फ नेम चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी आपको क्या करना पड़ा था, पूरा ऑब्जेक्ट यहां पे कॉल करवाना पड़ रहा था कि प्रॉप्स, और फिर यहां से मैं फिल्टर आउट करता था कि प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट एज, प्रॉप्स डॉट ईमेल, इस तरीके से करता था। लेकिन अगर यहां पर सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां पर बगैर डीस्ट्रक्चर किए और सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू को गेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे इसीलिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉप्स को डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो यहां पर आकर मैंने क्या कर लिया, कि नेम अलग स्टोर करवा दिया, एज अलग करवा दिया, और ईमेल अलग करवा दिया। ठीक है, यहां पर तो मैंने तीनों ही गेट किए हैं, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, यहां पर आपको कोई सिंगल चाहिए तो आप डायरेक्टली उसको एट्रीब्यूट के नाम से यहां पर कॉल करवा सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बगैर कर्ली ब्रैकेट के प्रॉप्स तो हम डायरेक्टली लिख देते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर हम आकर नेम मैंने पास करा है कर्ली ब्रैकेट में, तो अब वो क्या करेगा भाई, यहां पर जो भी नेम होगा ना वो यहां पर स्टोर कर देगा। और यहां पर मुझे प्रॉप्स डॉट करके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल क्या करूंगा, यहां पर डायरेक्टली उसको एट्रीब्यूट से ही कॉल करवा दूंगा। ठीक है, यहां पर बस एट्रीब्यूट का जो नाम होगा ऑब्वियस सी बात है कि सेम होना जरूरी है। ठीक है, अब पहले जरा एक इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है। ठीक है, कि मैं क्यों अपने उसको डीस्ट्रक्चर करूं। ठीक है, एक एडवांटेज तो हमें समझ में आ गया कि मुझे पूरा ऑब्जेक्ट कॉल करवाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं, उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक डेटा को भी क्या कर सकता हूं, कॉल करवा सकता हूं। ठीक है, तो मैं वापस आता हूं जरा अपने प्रोजेक्ट में। तो मैंने यहाँ पर डीस्ट्रक्चरिंग इन रिएक्ट जेएस के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पर उसको ब्राउजर में भी ऑलरेडी एग्जीक्यूट करवाया है मैंने। ठीक है, तो अब मैं जरा एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ एसआरसी में आकर, और यहाँ पर आकर मैंने होम डॉट जेएसएक्स के नाम से क्या कर दिया, एक कंपोनेंट क्रिएट किया। और फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करूंगा तो यहाँ पर आकर लिख दिया मैंने आर एफ सी ई। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक जो नॉर्मल सा फंक्शन होता है वो यहाँ पर क्रिएट उसने मुझे करके दे दिया, फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, अब करना क्या है कि इस कंपोनेंट को मुझे कॉल करवाना है अपने मेन डॉट जेएसएक्स में। ठीक है, आप ऐप में भी करवा सकते हैं, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मेन में कॉल करवा रहा हूँ। तो ऐप को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, और मैंने यहाँ पर आकर लिखा होम, और ये मेरे पास ऊपर उसने मुझे इंपोर्ट करवा कर दे दिया, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब आउटपुट देखते हैं जाकर पहले। तो यहाँ मेरे पास लिखा हुआ आ गया होम। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास अभी हेडिंग में नहीं है, तो उसको मैं एक H1 में ले जाता हूँ, और यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया होम कंपोनेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास लिखा हुआ आ चुका है होम कंपोनेंट। ठीक है, अब करना क्या है कि एक नॉर्मल तरीके से जैसे हमने प्रॉप्स पास कराए थे बिल्कुल वैसे ही पहले पास करके देखते हैं। तो मैं मेन में जाता हूँ, मैंने यहाँ पर आकर पास किया नेम, मैंने नेम पास करवा दिया। मैंने कहा एज, मैंने एज पास करवा दी। फिर मैंने यहाँ पर आकर ईमेल, और ईमेल भी मैंने यहाँ पर आकर पास करवा दिया। तो तीन एट्रीब्यूट्स, मतलब कि तीन प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर आकर पास करवा दी हैं अपने इस एट्रीब्यूट को। अब इनको मुझे गेट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल तरीका बगैर डीस्ट्रक्चर किए इनको गेट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा प्रॉप्स, आप चाहे ए भी लिख दें, सी लिख दें, डी लिख दें, जो भी लिखना है, अपना नाम भी लिख सकते हैं, वो यहाँ पर एज आर्ग्यूमेंट में आकर आपको गेट हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, कि जैसे ही वो क्या करेगा, इस कंपोनेंट को लोड करेगा, ये नेम, एज, ईमेल, इन तीनों एट्रीब्यूट की वैल्यू को वो यहां पर पूरे प्रॉप्स में आकर स्टोर करवा देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर आकर लिखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, तो मैं यहां पर अभी डायरेक्टली आकर इस तरीके से कॉल नहीं करवा सकता। ठीक है, पहले मैं इसको जरा एक फ्रेगमेंट में रख देता हूं।
क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट मुझे पास करनी है, अपनी मल्टीपल एक्सप्रेशन है जेएक्स की, तो फ्रेगमेंट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर पास करता हूँ नेम, तो यहाँ देखिए क्या नेम मुझे वो अलाउ कर रहा है कि मैं यहां से डायरेक्टली नेम को गेट कर सकूं? ठीक है, नहीं कर रहा। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्योंकि मैंने अभी तक इसको डी स्ट्रक्चर नहीं किया, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मुझे अभी यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट नेम, नेम आ गया। ठीक है, इसी को मैं करता हूं जरा डुप्लीकेट, मैंने कहा प्रॉप्स डॉट एज और प्रॉप्स डॉट ईमेल। तो यहां देखें ये मेरे पास क्या आ चुका है, डेटा आ गया मेरे पास सारा, अली, नेम आ गया, एज 20 आ गई, और ईमेल भी मेरे पास इजी हो चुका है। देखिए अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि भाई मैंने कहा मुझे तो एज और ईमेल चाहिए ही नहीं था। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ यहां से नेम गेट करना था। ठीक है, वैल्यू यहां पर रहेगी, लेकिन मुझे इन तीनों प्रॉप्स में से मुझे सिर्फ नेम ही गेट करवाना था, यहां पर मुझे सिर्फ नेम की ही जरूरत थी। ठीक है, इस वाले इसमें कंपोनेंट मुझे सिर्फ नेम की जरूरत थी, तो यहां पर मैं इस चीज को यहां पर अभी डायरेक्टली नेम को टारगेट में यहां पर नहीं कर सकता जब तक मैं अपने प्रॉप्स को डी स्ट्रक्चर ना कर लूं। ठीक है, अभी इस प्रॉप्स के पास क्या है, नेम भी है, एज भी है और ईमेल भी है। यहां तो मेरे पास सिर्फ 3 है वैल्यूज, लेकिन अगर 30 होती है, 300 होती, तो भी वो क्या होता कि वो प्रॉप्स के पास पूरा डेटा चला जाता। ठीक है, और ये मेरे पास एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि मुझे जितना ज्यादा अननेसेसरी डेटा प्रोवाइड करते हैं हम प्रोग्रामिंग में, उतना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो एज और ईमेल मेरे लिए क्या हो गया, अननेसेसरी हो गया, अननेसेसरी डेटा हो गया, मुझे नहीं चाहिए डेटा अननेसेसरी, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, अपना टारगेटेड डेटा ही चाहिए, कि जो कि मेरे पास अभी नेम है। ठीक है, तो अब यहां पर आकर मुझे क्या करना पड़ेगा, लाजमी अपने प्रॉप्स को डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ठीक है, अब डी स्ट्रक्चर करने के भी क्या है, दो तरीके हैं। या तो मैं क्या करता हूं कि इन्हीं पैरेंथेसिस के अंदर आकर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज मैंने किया, और यहां पर मैं वही एट्रीब्यूट पास करवा दूं जो कि मैंने पास करवाया है, नेम, ईमेल और पास एज। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर कर दिया नेम, एज और ईमेल। ठीक है, मैंने अब ये पास करवा दिया। ठीक है, अब मेरा डेटा देखें किसी प्रॉप्स के अंदर नहीं है। ठीक है, वो क्या करता है कि जो एट्रीब्यूट मैंने यहां पर पास करवाए हुए हैं, वो डायरेक्टली उनकी वैल्यू को क्या करता है, यहां पर लाकर स्टोर करवा देता है। ठीक है, अब मुझे प्रॉप्स वगैरह डॉट करके कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, नेम, ईमेल और एज में यहाँ पर डायरेक्टली कॉल करवा सकता हूं। पहले नेम को कॉल करवाते हैं, तो यहां पर मेरे पास आ चुका है अली। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि इसी को डुप्लीकेट करके यहां पर कर लेता हूं एज, और यहां पर मैं कर लेता हूं ईमेल। तो यहां देख, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इन केस, अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए होता, अगर मुझे सिर्फ इन तीनों प्रॉपर्टीज में से, प्रॉप्स में से मुझे सिर्फ नेम चाहिए होता, तो मैं सिर्फ लेकर किसको आता, यहां नेम को। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मेरे लिए अननेसेसरी डेटा हो गया। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, इन तीनों प्रॉप्स में से मेरे पास सिर्फ क्या गेट मैं करके लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कर लिया, इसको डी स्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आउटपुट देखूं, तो आउटपुट में मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आकर लिख देता हूं एस नेम, और उसको कॉल भी एस नेम से करवा देता हूं। तो यहां देख, मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाता हूं। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि यहां पर, अच्छा एज यहां पर वो गेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, यहां पर एक मिनट, क्या कह रहा है, प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब कि यहां पर उसको एस नेम के नाम से कोई प्रॉप ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने पास करवाया हुआ था, ठीक है, उसको मिल ही नहीं रहा वो। ठीक है, तो यहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एस नेम कर देता हूं यहां पर आकर, तो यहां देखिए अब उसने गेट कर लिया। ठीक है, तो यही सेम आपने क्या करना है, एट्रीब्यूट पास करवाने। ठीक है, अंडू करते हैं इसको जरा। ठीक है, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल नेम के साथ अगर फॉर एग्जाम्पल एज भी चाहिए होती, या मैंने कहा नेम के साथ मुझे ईमेल भी चाहिए, तो यहां पर आकर मैंने पास करवा दिया इसको ईमेल, तो ईमेल पास करवा दिया। ठीक है, तो जो भी डेटा आप पास करवाना चाहें आप यहां पर करवा सकते हैं। ये तो मेरे पास हो गया पहला तरीका कि प्रॉप्स को डीस्ट्रक्चर करने का। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, मैं क्या करता हूं, उनको थोड़ी देर के लिए हटाता हूं H1 में से। ठीक है, और अब क्या करना है कि मुझे यहां पर डी स्ट्रक्चर्स को नहीं करना, मैंने यहां पर आकर कर दिया प्रॉप्स, डायरेक्टली मैंने यहां पर आकर प्रॉप्स कॉल करवाया। ठीक है, और मैं उसको यहां पर अंदर आकर भी डी स्ट्रक्चर कर सकता हूं। मैंने यहां पर आकर कॉल कराया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया इसको, मैंने एक वेर के नाम से कीवर्ड लगाया, और यहां पर मैंने पास करवा दिया यहां पर उसको कर्ली ब्रैकेट में नेम, ईमेल और एज, और अब यहां पर आकर क्या कर दूंगा, मैंने कर दिया प्रॉप्स। ठीक है, अब जिस तरीके से ये वाली एग्जाम्पल हमने देखी थी, ये वाली बिल्कुल वही काम हुआ है। ठीक है,
तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, नेम ईमेल नाम से मैं कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कहा भाई इसमें वैल्यू डेटा कहां से आएगा, वो इन प्रॉप्स में से आएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली यहां पर अगर भाई वैसे ही कॉल कराऊं, मैंने कहा नेम, नेम आ गया, ठीक है। फिर मैंने यहां पर अगर किया इसको ईमेल, ईमेल भी आ गई। फिर इसको डुप्लीकेट करके यहां पर पासवर्ड कर लेते हैं, सॉरी पासवर्ड नहीं, एज, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास एज भी आ गई। लेकिन मेरे पास ज्यादा सही तरीका कौन सा है, कि ये वाला होगा या जो प्रीवियस वाला किया था वो करता, पहले वाला। क्यों आसान है, देखें यहां पर, देखें मैं डी स्ट्रक्चर कर तो रहा हूं डेटा, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉप्स। यहां पर मैं कॉल भी तो दोबारा वही प्रॉप्स को ही करवा रहा हूं, तो पहले मेरे पास डेटा सारा यहां आता है और उसके बाद मैं उसको डी स्ट्रक्चर कर रहा हूं, ठीक है। मतलब बात मेरे पास वही हो गई जो सबसे पहला वाला तरीका हमने इंप्लीमेंट किया था, कि पहले यहाँ पर सारे प्रॉप्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर मैं प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट ईमेल, प्रॉप्स डॉट मैसेज करूँ, ठीक है। तो ये ज्यादा बेहतर कौन सा है, कि आप अपना प्रीवियस वाला तरीका था, आप यहीं पर ही क्या कर लें, डायरेक्टली डी स्ट्रक्चर उसको कर लें, ठीक है। डायरेक्टली यहां पर उसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला तरीका जो है ना, आप उस वक्त इंप्लीमेंट करें जब आपको मल्टीपल उसमें से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, या कोई फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, उसमें से आपको सिर्फ लिमिटेड सी प्रॉपर्टीज चाहिए, तो ये वाला तरीका आप इंप्लीमेंट कर लें। वरना आप ये वाला तरीका इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपको सारा डेटा चाहिए, यहाँ पर सारा डेटा आप लेकर आना चाह रहे हैं और उनको अलग अलग क्या करना चाह रहे हैं, उसको एक बेसिकली आइडेंटिटी देना चाह रहे हैं, आईडी देना चाह रहे हैं, ठीक है। कि यहाँ पर अगर नेम में अलग कॉल करवा दूं, ईमेल को मैं अलग कॉल करवा दूं, और यहाँ पर मैं एज को अलग कॉल करवा दूं, ठीक है। तो अगर आप सारा डेटा लेकर आना चाह रहे हैं और उसके बाद डी स्ट्रक्चर करें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप लिमिटेड सा डेटा लेकर आना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक डेटा लेकर आना चाह रहे हैं, सारा डेटा नहीं लेकर आना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास मेथड था वो ज्यादा सही था, कि आप यहाँ पर डायरेक्टली वही वाली वैल्यूज लेकर आ जाएं जो आपको यहाँ से प्रॉप्स में से चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरीके आप इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो बस फर्क याद रखिएगा कि कौन सा हमें कब इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है, मैं सारा डेटा लेकर भी आ चुका हूं और स्पेसिफिक डेटा भी लेकर आकर देख लिया हमने, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं अब जरा, और उसके कुछ देखते हैं एडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ डी स्ट्रक्चरिंग, तो सबसे पहले कह रहा है सेलेक्टिव एक्सट्रैक्शन। क्या मतलब, कह रहा है डी स्ट्रक्चरिंग अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट ओनली स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यू नीड इग्नोरिंग द नेक्स्ट, ठीक है। ये वाली एग्जांपल हमने परफॉर्म कर ली, कि वो क्या करेगा, सिर्फ सेलेक्टिव जो हमारी प्रॉपर्टी होगी, सेलेक्टेड जो हमारी प्रॉपर्टी होगी उसको सिर्फ लेकर आ सकता है, और बाकी सबको इग्नोर कर देगा। जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में ट्राई किया कि मैं सिर्फ नेम को लेकर गया और मैंने ईमेल और एज को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो यहां तो पहला पॉइंट हमने परफॉर्म कर लिया। फिर यहां पर क्या कह रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू, कह रहा है डी स्ट्रक्चरिंग अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट ओनली, अच्छा यहां पर मैंने सेम पॉइंट ही लिख दिया, चलें खैर कोई बात नहीं, ठीक है। बेसिकली यहां पर क्या करें कि मैं यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकता हूं। क्या मतलब इस बात का, मैं यहां पर आकर आता हूं जरा, मैंने यहां पर कोई वैल्यू दी हुई है, मैंने, मैं सिर्फ नेम को लेकर आता हूं, मैंने यहां पर आकर कर दिया इसको, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ नेम को लेकर आ रहा हूं, ठीक है। और अभी मेरे पास क्या होगा, कि वही जो नेम यहां पर आकर लिखा है वहीं पर यहां पर आकर क्या हो जाएगा, कॉल हो गया, ठीक है। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां से नेम हटा दूं, तो यहां पर भी ऑब्वियस सी बात है कॉल नहीं होगा, क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा। तो यहां पर इस चीज को ओवरकम करने के मेरे पास एरर आ गया। तो मैं ये चाह रहा हूं कि अगर यहां पर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉप्स ही ना हो, तो मैं क्या कर सकूं, यहां पर कोई डिफॉल्ट वैल्यू उसको पास करवा दूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूं, कि पहले मैंने तो यहां पर लाकर लिखा है नेम, और उसको वापस लेकर आते हैं और यहां पर भी लिख देता हूं मैं नेम, या यूजर कर देते हैं उसको, यूजर नेम, यूजर नेम आ रहा है अली, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर कोई प्रॉप नहीं होगा, तो यहां देख कोई यूजर ही नहीं आ रहा, तो मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पर जब कोई उसको वैल्यू यहां से नहीं मिल रही, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दूं। कैसे देंगे, मैं यहां पर आकर लिखता हूं कॉलन, अपने उसके बाद नेम के बाद कॉलन, और यहां पर आकर मैं कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल, मैंने कह दिया इसको वैल्यू, मैंने कर दी फॉर एग्जाम्पल एनोनिमस कर दिया, अच्छा यहाँ पे सॉरी कॉलन नहीं आएगा, इक्वल्स आएगा, तो यहां देखें, ठीक है। लेकिन अभी ये एनोनिमस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर अभी उसको नेम का प्रॉप नहीं मिल रहा। मैं यहां पर अगर करता हूं नेम, और मैंने यहां पर अगर पास कर नेम अहमद, तो अब यहां देखिए, ठीक है। तो ये एक इसका एडवांटेज हो गया। दूसरा, कि मैं क्या कर सकता हूं, डिफॉल्ट वैल्यू भी पास करवा सकता हूं,
ठीक है, अपने प्रॉप्स में। फिर लास्ट कह रहा पॉइंट हमारे पास, इजियर रीनेमिंग। क्या मतलब, कह रहे डी स्ट्रक्चरिंग अलाउ यू टू रीनेम वेरिएबल्स ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, प्रोवाइडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन नेमिंग। अब यहां पर हमने देखा कि भाई जो मैं एट्रीब्यूट यहां पास कर रहा हूं ना, मुझे उसी नेम से ही कॉल करवाना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नेम पास कराया है, एज पास करवाई हुई, ईमेल पास कराया है, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इसी नाम से ही कॉल करवाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना नाम यहाँ पर चेंज करना चाह रहा हूं, अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल उस नाम से कॉल नहीं करवा रहा, तो मेरे पास एरर आ रहा है, उसके लिए बेसिकली अनडिफाइन आ रहा है, प्रॉप्स कह रहा है अनडिफाइन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको यहाँ पर इस नेम से कॉल नहीं करवाना चाह रहा, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ नेम, तो उसने मुझे कॉल करवा के दे दिया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आकर चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पर अगर कर लिया एस नेम, और उसको यहाँ पे भी एस नेम से कॉल करवाता हूँ, तो मुझे वो यहाँ पर गेट नहीं करके दे रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो बनाया वो नेम के नाम से बनाया हुआ है। यहाँ अगर यहाँ पर भी मैं एस नेम कर दूंगा तो मेरे पास वो डिस्प्ले करवा कर दे देगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मैं उसको उस नाम से कॉल नहीं करवाना चाह रहा, मैं एक अपना नेम देना चाह रहा हूँ। बेसिकली वो जो नेम होता है एलियास होता है, आप लोगों को पता है, टेम्परेरी नेम होता है, बेसिकली वो अल्टरनेट नेम या निक नेम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आकर मैं कॉलन लगाता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं उसका एक न्यू नेम पास कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया एसटीडी नेम। ठीक है, अब यहां पर मैं उसको किस नाम से कॉल करवाऊंगा, अगर नेम से ही कॉल करवाऊं, तो देखिए अब मुझे नेम गेट करके नहीं दे रहा, हालांकि मैंने यहां पर नेम के नाम से लिया हुआ है, गेट भी नेम के नाम से किया हुआ है, और यहां पर एट्रीब्यूट भी नेम के नाम से है, लेकिन अब क्योंकि यहां पर उसका जो नेम है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब वो क्या हो चुका है, एसटीडी नेम हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट, तो अब यहां देखें। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर मुझे डी स्ट्रक्चर क्या अलाउ कर रहा है, कि मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, अपने प्रॉप्स वगैरह को यहाँ पर उनकी जो भी वैल्यूज आ रही है उनको डिस्ट्रक्चर करके उनको रीनेम भी कर सकता हूँ। ठीक है, और कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी पास करवा सकता हूँ, और कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी यहाँ पर मैं अपने प्रॉप्स में से लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है यहाँ पर प्रॉप्स का, जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।